नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई की तफ्तीश सुशांत सिंह मामले में लगातार जारी है और जो बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम ने रिक्रिएशन पर सवाल उठाए हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन फिर से यानी कि दोबारा किया जाएगा। क्राइम सीन का रिक्रिएशन दोबारा किया जाएगा, लेकिन फॉरेंसिक टीम के कौन कौन से सवाल हैं जो सीबीआई को लेकर उठाए गए हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीबीआई की टीम लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल पर लगी हुई है। सुशांत के घर क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर ये सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें, कल तकरीबन 5.5 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत के घर के भीतर जांच पड़ताल जारी रही। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी रही। कल ही रिक्रिएशन किया गया था। आज एक बार फिर से 3.5 घंटे तक सीबीआई की टीम सुशांत के घर बांद्रा के अंदर रही। लगातार तफ्तीश जारी रही। हालांकि आज क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं किया गया है, लेकिन सीबीआई के रिक्रिएशन पर फॉरेंसिक टीम ने सवाल उठा दिए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद ओझा के पास भी हम चलेंगे। मुनीश, लेकिन सबसे पहले सीबीआई के रिक्रिएशन पर क्यों सवाल खड़े किए हैं फॉरेंसिक टीम ने? क्या वजह है? कौन सी कमियां हैं जिसके कारण अब दोबारा फॉरेंसिक टीम चाहती है कि दोबारा रिक्रिएट किया जाए क्राइम सीन को? जी देखिए चित्रा, इस मामले में जब कल सीबीआई ने यहाँ पर रिक्रिएट किया था, उसके बाद में वीडियो फुटेज जब जो एक्सपर्ट्स देख रहे थे, उसके बाद में उन्हें कुछ जो फुटेज थे उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी दिखी। उनको वो संदेह दूर करना था, इसी वजह से उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को बोला कि हमें इसको दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा, जो थोड़ी बहुत उसमें कमी रह गई थी। दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो वजह हमें बताई जा रही है कि दोबारा क्यों आना पड़ा सीबीआई की टीम को, क्योंकि तीनों से जब सीबीआई ने पूछताछ की थी और यहाँ पर जब कल लाकर उनसे रिक्रिएट कराया गया था, तो तीनों में विरोधाभास दिख रहा था। और इस विरोधाभास को दूर करने के लिए सीबीआई की टीम उन तीनों को फिर से यहाँ पर दोबारा लेकर आई और फिर से रिक्रिएट किया गया। ये इसलिए इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई का रिक्रिएशन के बाद में जो ये पहलू है कि किस एंगल पर जांच करना है, क्या ये मर्डर का केस है या क्या ये सुसाइड का केस है। सीबीआई के रिक्रिएशन पर फॉरेंसिक टीम भी तो मौजूद थी साथ में कल जब सीबीआई रिक्रिएट कर रही थी पूरे मामले को। तो जी देखिए चित्रा, जब कोई भी टीम जब कोई भी सीन को रिक्रिएट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। उस समय क्राइम सीन तो रिक्रिएट कर लिया गया, लेकिन उसको वीडियो टेप इसीलिए किया जाता है ताकि उसे दोबारा देखा जाए और एनालाइज किया जाए, क्योंकि उसकी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। जैसे कि अगर बॉडी को नीचे डाला जा रहा है तो गले पे कितना भार पड़ रहा है, उसकी वजह से कितना निशान होगा, और सुशांत के गले पर कितना निशान है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। इसलिए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है, जो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। अरविंद ओझा का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अरविंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यानी कि कुल मिलाकर इसको ऐसा कहा जा सकता है कि कल जो रिक्रिएट किया गया था क्राइम सीन को, उसको लेकर फॉरेंसिक टीम संतुष्ट नहीं है, इस वजह से दोबारा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अरविंद, आप इसको ऐसे समझिए कि दरअसल जो पहली तस्वीर जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी कोई शख्स फांसी के फंदे से लटकता है तो बाकायदा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, रिया से कल सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई। रिया चक्रवर्ती से कल हो सकती है पूछताछ। रिया चक्रवर्ती, जिस पर सुशांत के परिवार वालों ने सीधे आरोप लगाए हैं, बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनीश, रिया चक्रवर्ती से कल हो सकती है पूछताछ, कंफर्म हो गई है ये खबर? जी चित्रा, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ हो सकती है। और कल क्यों पूछताछ हो सकती है? क्योंकि जो इसमें तीनों शख्स हैं, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन सब से जो अभी तक सवाल जवाब किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख और 14 तारीख को लेकर किया गया था। दूसरा अब जो पड़ा होगा उसमें 6 जून से लेकर 12 जून को लेकर पूछताछ किया जाएगा कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती यहां से निकली थी तो क्या उसके बाद में इन तीनों में से क्या कोई उनसे टच में था। तो ये सारे सवालों के जवाब तो इन तीनों से मिलेंगे, लेकिन अब सीबीआई का पहला क्वेश्चन रिया चक्रवर्ती के लिए तैयार हो चुका है। पहले राउंड की क्वेश्चनिंग कल हो सकती है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन तो तभी होगा क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही एक ऐसा नाम है जिस पर सीधे परिवार की ओर से सवाल खड़े किए गए थे और 3 दिनों से सीबीआई की टीम मुंबई में है। सभी के जेहन में यह सवाल था, क्या
आखिर सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब करेगी सीबीआई की टीम? अब जबकि कल कंफर्म हो चुका है, कब उनसे पूछताछ की जाएगी, टाइमिंग क्या है, कहां पर पूछताछ की जाएगी और क्या सुशांत के घर के भीतर लाकर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है? मुनीश, चले मुनीश के पास हम चलेंगे, उसके पहले अरविंद ओझा। अरविंद, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब चूंकि रिया का नंबर आ गया है, बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर रिया का नंबर पूछताछ में कब आएगा, जो चश्मदीद थे उनके बयान तो बार बार दर्ज किए गए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती से कल सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई की टीम। अरविंद, बिल्कुल चित्रा, और ये तय है माना जा रहा है कि कल जो रिया है उससे पूछताछ होगी। इसकी वजह भी है, दरअसल मौका वारदात पर जो लोग थे उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ हुई है। उसके बाद आमने सामने बिठाकर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जो कुक था, दीपेश, ये तमाम वो लोग थे जो मौका वारदात पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई। क्राइम सीन पर आकर सीबीआई ने क्राइम रिक्रिएट भी कर दिया, कुछ खामियां थी उसको भी रिक्रिएट किया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों होगी, क्या पूछताछ होगी, शम्स ताहिर खान हमारे साथ है, वो बताएंगे। रिया चक्रवर्ती एक बड़ा किरदार है, सुशांत के परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं। कल पूछताछ होगी, ये सुबह हमने भी बात करी थी, क्या पूछताछ होगी, क्या जानना चाहेगी? देखिए, अभी तक जमीन तैयार हो गई, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से भी इंट्रोगेट करने के लिए, वो कहानी आपको पहले पता होनी चाहिए। वो कहानी इन तीनों ने सुना दी है। रिया चक्रवर्ती के साथ सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं 5 चीजें ऐसा जानता हूं जिसकी वजह से इस केस की सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। जो रिया से सवाल होंगे, पहला, रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, दूसरा, रिया के सुशांत के परिवार के साथ कैसे रिश्ते थे, तीसरा, सुशांत की बीमारी का क्या सच था, चौथा, बीमारी का इलाज जो कर रहे थे उसका क्या सच था, और आखिरी जो सबसे अहम सवाल, 8 जून को रिया आखिर क्यों सुशांत का घर छोड़कर गई, और ऐसा गई कि सुशांत के फिर जीते जी 14 जून तक न वो खुद लौटी, न कभी कॉल किया, न मैसेज किया। तो उसकी वजह क्या थी, वो झगड़ा क्या था? इन 5 सवालों में मुझे लगता है कि वो सारे जो जवाब हैं इस केस का रुख तय करेंगे। मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो रिश्तों आपको चित्रा, जो रिया थे और सुशांत, उनके रिश्तों में तलखी थी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रिया ने यह बोला था कि सुशांत की मौत के बाद वो डिप्रेशन में है, लेकिन आज तक के पास महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की जो चैट थी उसमें वो बोलती है कि दरअसल वो इस रिश्ते को खत्म करके बहुत हल्का फील कर रही है। तो महेश भट्ट से भी शम्स फिर पूछताछ होगी आने वाले, क्योंकि रिश्तों का यहाँ पेच है। जिस तरह से चेक जहाँ भी जो कड़ियां जिससे जुड़ेंगी, क्योंकि सीबीआई का काम ही है कि आपको सच तक पहुंचाना है, और जिस तरीके से केस में ये मामला यहाँ तक आया तो कोई भी कोना छोड़ेंगे नहीं वो। तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते के साथ साथ अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा और ये चैट और महेश भट्ट, और कहीं महेश भट्ट इस पे पूरी एक कहानी का एक किरदार है, तो फिर जाहिर सी बात है कि महेश भट्ट से भी सवाल होंगे, उन लोगों से भी सवाल होंगे जो किसी न किसी रूप में पिछले कुछ, जब से ये मौत हुई उससे पहले सुशांत या रिया की जिंदगी में थे, उनसे जुड़े हुए थे। कोई भी ऐसी चीज जो इस केस में रोशनी डाल सकती है, ऐसे हर किरदार, ऐसी हर चीज की जांच होगी, पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। मेरा एक सवाल आप दोनों से ही है, महत्वपूर्ण सवाल यह है, देखिए कल किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है टीम। ऐसे में 5 वो सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सीबीआई की टीम के लिए, जिनका जवाब वो चाहेगी रिया चक्रवर्ती से। आप लोगों ने चूंकि बहुत सारे बड़े बड़े मामलों को रिपोर्ट किया है, मैं चाहूंगी वो 5 महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। अरविंद जी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 8 जून और 14 जून के बीच एक रिश्ता है, और वो रिश्ता ये है कि 8 जून को रिया अचानक घर से निकल गई, 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। तो 8 जून और 14 जून ये के बीच के रिश्तों को सीबीआई सबसे पहले समझने की कोशिश करेगी। शम्स हमारे साथ है। रिया से जो पूछताछ होगी, ऐसे 5 सवाल आप बताइए कि सीबीआई वो जानना चाहेगी। पहला सवाल, जैसे कि मैंने कहा, कि आखिर सुशांत और रिया के रिश्ते क्या थे आखिरी वक्त तक। दूसरा ये कि रिया के उसके परिवार के सुशांत के साथ कैसे रिश्ते थे, क्योंकि परिवार की तरफ से सारे इल्जाम आए। तीसरा, सुशांत बीमार थे कि नहीं थे, क्योंकि रिया की तरफ से सारे इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने एक अच्छे खासे इंसान को बीमार किया। चौथा, जो इलाज चल रहा था वो इलाज किस तरीके का था, आपने गुप्त रखा या फैमिली को बताया कि नहीं। और 5वां मेन जो वही है कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया को उस घर से जाना पड़ा। ये बेसिक सवाल है, इस सवाल के फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये वो बेसिक सवाल है जिसके जरिए आप मतलब उन चीजों को परख सकते हैं और जान सकते हैं जो 8 से 14 जून के दरमियान हुई। तो यहाँ पे ये, और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो चाहे इन लोगों ने जो विटनेस है उस घर में जो रह रहे थे, घर में रहने वालों लोगों ने घर का राज तो बता दिया,
अब उस राज को आगे ले जाने का काम रिया चक्रवर्ती करेंगी। वो बताएंगी कि इस घर के अंदर और फिर बाहर उन दोनों की जिंदगी की जो राज है और सुशांत की मौत का सच क्या है। अहम कड़ी भी है चित्रा, मैं आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले पर परिवार लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सीबीआई ये भी जरूर पूछेगी रिया चक्रवर्ती से और जानने की कोशिश करेगी कि वो कौन डॉक्टर थे जो सुशांत का इलाज कर रहे थे, क्योंकि परिवार ने जो आरोप लगाया है उससे प्राइम सस्पेक्ट के रूप में रिया चक्रवर्ती है। और हमें यह आशंका पहले से थी कि कल पूछताछ होगी, क्योंकि नीरज जो कुक है सबसे पहले सीबीआई ने उसको पकड़ा, उससे बैक टू बैक 2 दिन पूछताछ हुई, उससे पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया, फिर दीपेश सावंत को बुलाया गया, उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, लेकिन अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है। फौरन मैं आपके पास आ रही हूँ। अरविंद शम्सी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम की लगातार जारी है। वहीं सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला है। अगला नंबर रिया का है, जिनसे सीबीआई कल सवाल जवाब कर सकती है। जैसे हमने आपको बताया, कुल मिलाकर ताबड़तोड़ जिस तरह से एक्शन में है इस वक्त सीबीआई की टीम, उम्मीद यही कि पूरा सच जल्द से जल्द वो देश के सामने लेकर आए। ये रिपोर्ट देखिए। रिया जानती है राज। 8 जून की पहेली में छुपा है 14 जून का राज। मौत की मिस्ट्री से बस उठने वाला है पर्दा। अब सीबीआई के सामने रिया की बारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने जमीन आसमान एक कर दिया है। 3 दिन में सीबीआई ने ताबड़तोड़ पूछताछ की है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के साथ साथ सुशांत और रिया के कॉमन दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 3 बार पूछताछ हुई है। सिद्धार्थ ही वो अहम कड़ी है जो दोनों के बारे में बहुत कुछ जानता है। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के बयानों में भी विरोधाभास मिला है। अब सीबीआई जल्द ही रिया को पूछताछ के लिए समन भेजने वाली है। घर में रहने वाले लोगों से सबसे पहले घर का राज जानना था और इसीलिए सीबीआई ने घर के लोगों से ये राज जान लिए, खासतौर पर नीरज, जिससे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि 13 और 14 जून को क्या कुछ हुआ। अब इन तीनों ने ये सारी बातें बताई, साथ में सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में भी बताई। खासतौर पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश, इन तीनों ने मार्च से लेकर जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत इस घर में कैसे रहे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दी। यहाँ पे अब पहला पड़ाव पूरा होता है। इसके बाद बारी आती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद वो तमाम सवाल तैयार होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। सीबीआई वैसे तो रिया से कई अहम सवाल पूछ सकती है, लेकिन इन सवालों पर ज्यादा नजर रहेगी कि 8 जून को वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी। रिया ने सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया। सुशांत के साथ रिया अक्टूबर में यूरोप टूर पर गई थी, उसमें क्या हुआ जो वहां से लौटने के बाद सुशांत डिप्रेशन के शिकार हो गए। रिया ने क्या सुशांत के घर वालों को उनसे मिलने से रोका। रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ को क्यों बदल दिया था। रिया एक तरफ दावा कर रही थी कि वो सुशांत के डिप्रेशन से परेशान हो गई थी, लेकिन महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप चैट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसमें वो सुशांत को छोड़ने के बाद खुशी जाहिर कर रही। रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के पिता की एफआईआर में मुख्य आरोपी है। रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी और सुशांत को उकसाने का आरोप है। तमाम चीजों से यह स्पष्ट होते जा रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या है, और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। और अब मुझे आशा विश्वास है कि जो लोग काफी संदिग्ध व्यक्ति जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो चाहे वो संदीप हो, 3 लोगों की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए मुझे लगता है। अब वो दिन दूर नहीं जब रिया सीबीआई के तेज तर्रार अफसरों के सामने होंगी और उनके कठिन सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। तो अब रिया चक्रवर्ती का नंबर आ गया है, कल उनसे पूछताछ होगी। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, शम्स ताहिर खान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीधा सा सवाल, कल किस समय पूछताछ हो सकती है? और अगला सवाल ये, चूंकि शोभित चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई, जो कि रिया के भाई हैं, उनके पिता से भी पूछताछ की थी ईडी की टीम ने। क्या माना जाए कि उसी की तर्ज पर सीबीआई भी इन तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ कर सकती है? अरविंद जी, चित्रा आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे जरा? मेरा सीधा से सवाल यह है, कल कितने बजे पूछताछ होगी और क्या रिया के बाकी के परिवार के सदस्यों को भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम?
जी देखिए, बिल्कुल सीबीआई स्टेप बाय स्टेप जा रही है और जिस तरह से पहले मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की, रिया से पूछताछ होगी और उसके बाद जाहिर तौर पर उनके परिवार से भी पूछताछ होगी क्योंकि एफआईआर दर्ज है। तो ऐसे में स्टेप बाय स्टेप सीबीआई जा रही है। पहले जैसा कि शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी ने बताया था कि बेस तैयार किया गया और क्राइम सीन पर मौका वारदात पर ये जो तमाम नाम थे जिसमें नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, उसके बाद रिया वो अहम कड़ी है जो सब कुछ जानती है और परिवार वालों ने भी आरोप लगाया है तो प्राइम सस्पेक्ट के रूप में रिया थी। तो कल रिया से पूछताछ होगी और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि जहां आज नीरज से पूछताछ हुई है डीआरडीओ ऑफिस में, वहीं पर बुलाया जाएगा। हालांकि कल सीबीआई का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बदला भी जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है आज तक पर जो हमारे सहयोगी मुनीष पांडे उनको सीबीआई के अफसरों ने कंफर्म किया है कि कल बहुत मुमकिन है कि रिया से पूछताछ होगी। और बिल्कुल जिस ईडी तर्ज पर, देखिए हालांकि ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच थी फाइनेंशियल तर्ज पर थी, लेकिन सीबीआई भी इस जांच को अपने जहन में रखेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान ने छोटा सा जवाब, अरविंद, बहुत छोटा सा जवाब। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, बहुत छोटा सा जवाब पूछ रही है चित्रा की रिया से पूछताछ होगी, क्या उनके परिवार से भी पूछताछ होगी? एफआईआर में नाम है एक साथ कभी भी शुरुआत में नहीं होती है पूछताछ, चूंकि रिया चक्रवर्ती इसमें मेन अक्यूज्ड है, उसके बाद उनके पेरेंट्स हैं, भाई है। पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी, उसके बाद नामजद है उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई और उनके एक दोस्त, उनसे भी होगी और बहुत मुमकिन है जिस तरीके से बाकी स्टाफ के साथ हुई इन लोगों को एक साथ बिठाकर बहुत शुक्रिया शम्स आपका, अरविंद ओझा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो से यानी कि सुशांत के घर के ठीक बाहर से देते हुए हमारे संवाददाताओं की ये टीम। आपको बता दें कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और पहली बार ऐसा होगा जब सीबीआई की टीम और रिया चक्रवर्ती आमने सामने होगी। इस तरह की खबर सामने आई है, लेकिन टाइमिंग क्या होगी इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं सुशांत सिंह केस में सीबीआई अपनी जांच के तीसरे दिन भी आज पूरे दिन जबरदस्त एक्शन में दिखी। न सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत से लगातार पूछताछ हुई दूसरे दिन, बल्कि दूसरे दिन सीबीआई की टीम इन्हें साथ लेकर सुशांत के फ्लैट पर भी पहुंची। कल सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम को लेकर कुछ दुविधा है, लिहाजा एक बार फिर से क्राइम सीन अब रिक्रिएट किया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुशांत केस में फुल एक्शन में है सीबीआई की टीम। दूसरी बार सुशांत के कुक नीरज सिंह और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। फ्लैट 601 पर दूसरे दिन भी सीबीआई ने छानबीन की। पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सीबीआई ने पूछताछ की और सुशांत की बिल्डिंग की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पहले दिन सुशांत के फ्लैट पर रिक्रिएशन के नतीजों पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने थोड़ी शंका पैदा की, तो सीबीआई ने आज फिर से मौके पर जाकर छानबीन की। जिस वक्त सुशांत के फ्लैट नंबर 601 पर सीबीआई क्राइम सीन को फिर से समझ रही थी, उस वक्त वहां सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और मुंबई पुलिस की वो टीम मौजूद थी जो 14 जून को भी क्राइम सीन पर मौजूद थी। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सीबीआई आई है। ये सीबीआई की दूसरी विजिट है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई के ऑफिसर्स मौजूद हैं। उनके पास जो टास्क है वो काफी क्लियर है। जो भी एविडेंस फॉरेंसिक के नजरिए से यहाँ पे मिल सकता है उसे कलेक्ट करना है। साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी हो और बाकी दीपेश सावंत और जो जुड़े हुए लोग हैं इस केस से, वो भी सीबीआई के साथ यही इस रूम पर हैं और उन्हें एक तरह से उनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। कई नई नई चीजें सामने आ रही है और यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेंसिक की टीम जो विंडो पे खड़ी यहाँ पर आपको दिख रही है, तो पूरा एक टास्क जो है रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन का वो सीबीआई यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो चीजें मिली है यहाँ से, जो सीक्वेंसेस तैयार हुए हैं, उन सीक्वेंसेस को नोट डाउन किया जा रहा है। बांद्रा स्थित सुशांत की पूरी बिल्डिंग को सीबीआई ने फिर से खंगाला। नए सबूत की तलाश में सीबीआई ने इमारत की वीडियोग्राफी भी कराई और सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री रजिस्टर को भी अपने कब्जे में लिया। करीब 3 घंटे तक सुशांत के फ्लैट पर रहने के बाद सीबीआई की टीम बाहर निकली। आज दिन भर मुंबई में सीबीआई ने क्या क्या किया उसे भी जानना आपके लिए जरूरी है। सुबह 9:20 पर सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। यहाँ उनसे पूछताछ होती है। थोड़ी देर बाद 10:05 पर कुक नीरज सिंह भी डीआरडीओ पहुंचता है। 11:54 पर सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। तीनों से वहां सीबीआई की टीम पूछताछ करती है। 2:15 बजे सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश को साथ लेकर सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सुशांत के घर के लिए निकलती है।
दोपहर 2:38 पर सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंचती है और करीब 3 घंटे बाद शाम 6 बजे वहां से निकलती है। बात सिर्फ सुशांत के बेडरूम की नहीं है, जांच सिर्फ खुदकुशी की नहीं है, बल्कि सीबीआई हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। यही वजह है कि बेडरूम के अलावा घर का कोना कोना, यहां तक कि पूरी छत खंगाली जा रही है। सीबीआई की तेजी बता रही है कि वो सुशांत केस को लेकर कितनी संजीदा है। ये भी मान लीजिए कि जल्द ही इस केस में जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको सुशांत के पारिवारिक दोस्त सुरजीत सिंह राठौर का आज तक पर दिया हुआ वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुशांत के मृत शरीर के पास गर्लफ्रेंड रिया ने कहा, सॉरी बाबू। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। सुनिए। राठौर साहब, मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि फैमिली ने ये एलिगेशन लगाया अपने लॉयर के जरिए कि वहां पर मतलब जो कानून है उसको तोड़कर रिया को परमिशन दी गई थी अंदर पहुंचने की। पोस्टमार्टम में उनका रहना, जहां पर उनकी बॉडी पहुंची हुई थी, उसको वो लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो कैसे पहुंची। अंजना जी, वहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। उनका जो शरीर था, जो पार्थिव शरीर, वो डीप फ्रीज के अंदर रखा हुआ था और डीप फ्रीज से उन्होंने बाहर निकाला है। जो मिस्त्री का जो व्यक्ति था, जो स्टाफ के लोग, उसने बाहर निकाला और बाहर निकाल के रखा मेरे सामने और मैंने खुद वो पर्दा हटाया था। वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे ये इतना मेरी जानकारी है कि उन्होंने, सूरज सिंह जी ने मुझे कहा था कि रिया चक्रवर्ती को वहाँ पे अलाउ नहीं है, शमशान घाट में जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना था वहाँ अलाउ नहीं, इसलिए वो यहीं पे आई है। मैंने उनसे पर्सनली पूछा था सूरज सिंह जी से। अगर मुझे जो हमने बात अब उस मोमेंट में जरा आते हैं सुरजीत सिंह जी। जी 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 बताइए। जी अंजना जी, अपनी बात बता लीजिए, फिर मैं पूछूंगी। जी जी हमने जब मोस्टली के जो स्टाफ थे उनसे मैंने बात की कि ये रिया चक्रवर्ती जी है जो सुशांत का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दी। उन्होंने किसके बात के ऊपर जो तो उनका लुकआउट है, हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उनका लुकआउट है, उन्होंने हमें परमिशन। सुशांत मामले से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे आज तक पर। आगे बढ़ते हुए कोलगेट के साथ जारी अपने कैंपेन में हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है स्माइल हीरोज। इस सीरीज में हम उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिनकी सकारात्मक सोच इस अप्रत्याशित समय में संघर्ष कर रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई। आज कहानी पुणे के ऑटो रिक्शा ड्राइवर अक्षय कोठावले की। अक्षय कोठावले के दृढ़ निश्चय और आशावादी सोच ने उन्हें जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया। देश भर में लॉकडाउन के दौरान पुणे के ऑटो रिक्शा चालक अक्षय कोठावले ने ठाना कि वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करेंगे और फिर उन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने 2 लाख मेरे शादी के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन शादी तो अभी हो ही नहीं सकती, लॉकडाउन है। मैंने सोचा कि देश के काम में आना चाहिए। दिल में निस्वार्थ सामुदायिक सेवा के जज्बे को संजोए अक्षय एक सच्चे कोविड हीरो साबित हुए। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में मूसलाधार आफत बरस रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से सबसे ज्यादा तबाही मची है। वहीं पहाड़ों में भूस्खलन से मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं, जहां वाकड़ी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़क के ऊपर से बहती नदी को सीमेंट से भरे एक ट्रॉली ने पार करने की हिमाकत की और देखते ही देखते वो नदी की धार में समा गया। ये तस्वीरें बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ की हैं, जहां कुछ लोग नदी की धार के बीचों बीच फंसे हुए हैं। इनमें 5 लोगों को नदी की तेज धार बहा ले गई, जिनमें सिर्फ एक शव बरामद हुआ, जबकि 4 का कुछ पता नहीं चला। दरअसल करीब 56 लोग अस्थि विसर्जन करने गए थे, जिनमें 6 लोगों का एक ग्रुप नदी की बीच धार में फंस गया, जिनमें सिर्फ एक शख्स ही तैरकर नदी की तेज धार को पार कर पाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ सड़क के ऊपर से उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार की बाइक तेज बहाव में बह गई।
यूपी में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा और सरयू जैसी नदियां उफान पर हैं। राज्य के 16 जिले बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद हजारों लोगों ने तटबंधों में शरण ली है। सरयू का सितम गोंडा जिले में ऐसा टूटा है मानो नदी महासागर में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश का गोंडा भी उन जिलों में से एक है जो 16 प्रभावित जिलों में शामिल है और यहाँ पर भी घाघरा, जिसे अब सरयू नदी कहा जाता है, उसके प्रवाह ने गांव के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये दरअसल मुख्य सड़क है जो शहरों को गांव से जोड़ती है, लेकिन बाढ़ का पानी अब यहाँ पर सैलाब बनकर उतरा हुआ है और इसीलिए जो भी आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ियां हैं, जाहिर है पूरी तरह से न सिर्फ यातायात प्रभावित है बल्कि लोगों के लिए शहरों तक पहुंचना भी मुश्किल है। अगर हालात सड़कों पर ये हैं तो अंदाजा लगाइए कि गाँव में तस्वीर क्या होगी। उत्तराखंड के विकास नगर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का सिलसिला थम नहीं रहा, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग की हैं, जहां एक पिकअप वैन खाई में जा गिरी, जबकि एक कार मलबे की वजह से सड़क में फंस गई। फिलहाल भूस्खलन के चलते हुई तबाही के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। विकास नगर से टीना साहू और बांसवाड़ा से राजेश सोनी के साथ आशुतोष, गोंडा आज तक।